तुम में से किसी ने कुछ देखा? मुझे फोन किसने किया? सर मैंने किया था। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तुमने लाश को देखा। सर मैं पेशेंट का बीपी चेक करने जा रही थी, तो जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंची मैंने फौरन आपको फोन किया। क्या तुमने लिफ्ट के आसपास किसी को देखा? जब मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी तो मैंने देखा कि एक आदमी सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। क्या तुम उस आदमी को पहचान सकती हो? नो सर, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। ओके रवि, एक काम करो, लाश का पंचनामा करवा के उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और यह पता करवाओ कि वो कौन था और यहां क्यों आया था। सर मुझे लगता है वो हॉस्पिटल में गलत इरादे से आया था। मतलब? ये देखिए, उसके पास से ये रिवॉल्वर मिला है। वो ऐसी? अच्छा, संजय इसी फ्लोर पर एडमिटेड है ना? यस सर। यानी वो... मुझे भी ये लगता है सर, लेकिन ये बात कहां तक सच है ये कैसे पता करेंगे? ये बात तो संजय के दुश्मनों से मिलने के बाद ही पता चलेगी। ये रुको रवि। मिस अनुराधा, थैंक यू। Yes, Mr. Khanna. I will work only on my terms. Do you understand that? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? I'll talk to you later. Please. थैंक यू। कहिए, कैसे आना है? बस अनुराधा जी, आपको एक खबर सुनानी थी। कैसी खबर? संजय जिस हॉस्पिटल में एडमिटेड है, आज वहां पर एक मर्डर हो गया। Really? ये तो बहुत बुरी खबर है। लेकिन इस मर्डर के बारे में आप मुझे बताने क्यों चले हैं? दरअसल छानबीन पर यह पता चला कि मकतूल संजय पर हमला करने आया था, लेकिन उस बेचारे का कत्ल हो गया। और हालात को देखते हुए यह लगता है कि यह कत्ल संजय के किसी हमदर्द ने करा है। और आपका इशारा किस तरफ जा रहा है? आप संजय की हमदर्द हैं ना? जी नहीं, मैं उसकी दोस्त हूँ। अच्छा, तो दोस्त और हमदर्द में फर्क होता है। बिल्कुल। हमदर्दी उस इंसान से जताई जाती है जो मजबूर है। दोस्ती के मायने कुछ और होते हैं। अच्छा, तो संजय सिर्फ आपका दोस्त है? बिल्कुल। कोई शक? नहीं, मैंने तो यह सुना था कि संजय और आपके बीच कोई और रिश्ता है। कौन सा रिश्ता? अच्छा, तो आप सुनना चाहेंगे? मैं संजय से प्यार करती हूँ और वो मुझसे। आप जानती हैं ना आप क्या कह रही हैं? वही जो सच है। ये बात दुनिया को पता चल सकती है। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? अनुराधा जी, आप शायद एक बात भूल रही हैं। प्यार एक बहुत मीठा जहर है जो धीरे धीरे इंसान को मौत के रास्ते पर पहुंचा देता है। वो प्यार ही क्या जो मौत से डरे, फिर चाहे वो मौत अपनी हो या किसी और की। संजय घर जा सकते हैं, अब वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। शुक्रिया मेरा नहीं, ऊपर वाले का कीजिए। वैसे उनका बचना बहुत मुश्किल था। ये सब आपकी कोशिशों का नतीजा है डॉक्टर साहब।
ऐसी बात नहीं, आप लोगों ने भी उसकी बहुत सेवा की है। डॉक्टर साहब, संजय सिर्फ मेरा भाई नहीं, मैंने हमेशा उसे एक बच्चा समझा, अपना बेटा समझा उसे। हालांकि ऊपर से मैं सबको तसल्ली दे रहा था, लेकिन उसकी हालत देख के अंदर से मैं बिल्कुल टूट चुका था। सच। किसकी हरकत थी, कुछ पता चला? नहीं डॉक्टर, अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन उस दलील का वो आखिरी दिन होगा। संजू, अब जो होना था वो तो हो गया। अब मैं तो यही कहूंगा कि एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। हाँ संजय, जो कुछ भी हुआ उसे प्लीज भूल जाओ। नहीं राखी, अगर मैं इस बात को भूल गया तो दुश्मन इस बात का फायदा उठाएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अभी अभी लौटे अस्पताल से, कुछ दिन आराम कर लो, ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो, सारी बातें अपने आप दिमाग से निकल जाएंगी। संजय, मैं आराम तो नहीं कर सकता भाभी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कल सुबह से मैं ऑफिस भी जाऊंगा। संजय, अब जब दीदी कह रही है तो मान भी जाओ ना। मेरे मान जाने से केवी खामोश नहीं रहेगा। और भैया, जिसने मुझ पर हमला किया था वो भी केवी का ही आदमी था। हाँ, लेकिन इस हमले के लिए जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी वो गाड़ी अनुराधा की थी। पुलिस का कहना है कि इस हादसे के 2 दिन पहले वो गाड़ी चोरी हो चुकी थी। केवी बहुत चालाक आदमी है, वो अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, और उसे ये बताना जरूरी है कि हम बुज़दिल नहीं हैं। कुलभूषण वक्त के साथ नहीं चलता, बल्कि वक्त कुलभूषण के साथ चलता है। मुझे किसी की भलाई से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपनी भलाई चाहता हूं, समझ गए? हाँ जी, मुझे बाद में फोन करना। क्या बात, एक दुश्मन दूसरी दुश्मन के छत के नीचे? मेरी छत गिराने आए हो या मेरी छत्र छाया में आए? केवी, तुम छत्र छाया के लायक ही नहीं हो। मैं छत गिराऊंगा नहीं, बल्कि छीन लूंगा। तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगा और तुम्हारी सांसें लेना मुश्किल। डायलॉग बहुत अच्छे बोलते हैं। अगर कोई फिल्मी डायरेक्टर होता ना तो तुम्हें जरूर एक्टर बना देता। एक्टर तो आप अच्छे हैं केवी, जो शराफत का चोला ओढ़कर कमीनों की हरकत करते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अरे हाँ, तुम पहली बार हमारे आए हो ना, मैंने तुम्हें कुछ पूछा ही नहीं, क्या पियोगे? इस वक्त मैं अपना गुस्सा पी। ओ, समझदार आदमी यही करता है, और मैं समझता हूं कि तुम बहुत समझदार हो। इसीलिए तो मुझे समझने में देर नहीं लगेगी कि तुम्हारे सिवा मुझे और कोई मारने की कोशिश नहीं कर सकता। ओ, तो आप मुझे मारने आए हैं? हैं? नहीं, वार्न करने आया हूं। बाद में मार भी सकता हूं। मुझे मारने की कोशिश तुम्हारी बेकार गई, लेकिन मेरी मारने की कोशिश बेकार नहीं जाएगी। केवी, अब जरा आराम से बैठकर एक कप चाय पियो और दिमाग लगाओ। पता करना संजय हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज हो रहा है। अब दरअसल बात यह है मैम, संजय बाबू तो ऑलरेडी घर आ चुके हैं। ये बात मुझे किसी ने बताई क्यों नहीं? वो इसलिए मैम क्योंकि आप ऑफिस इस वक्त आ रही हैं, इसलिए। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का ये मतलब है मैम कि आप ऑफिस अब आ रही हैं, इसलिए इस बात की खबर आपको अब मिली। मेरे पास मोबाइल है। आई एम सॉरी मैम। तुम्हारे सॉरी से मैं तंग आ चुकी हूँ रोहन। मेरे कहने का ये मतलब है मैम। नमस्ते मैडम। मैडम, एक बुरी खबर है। वो
संजय साहब तो ठीक हो गए, लेकिन लोगों की जबान पर एक ही बात है कि वो ठीक हुए तो सिर्फ आप ही की वजह से मैडम। सिन्हा, तुम मूर्ख हो। ये तो मेरे लिए खुशखबरी है। वो कैसे मैडम? ये बात अखबारों में भी छपनी चाहिए। कोई पूछे तो ये कह देना कि संजय और अनुराधा के बीच कुछ है। लेकिन मैम, इससे आपकी बदनामी होगी। मेरी बदनामी से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अपने काम से मतलब रखो रोहन, जल्दी तरक्की करोगे, वरना प्रमोशन के बजाय डिमोशन हो जाए। जी। जिस दिन रिजल्ट सामने आएगा तो मेरे चेहरे पर खुशी महसूस कर पाओगे। लेकिन इस बात का फायदा दुश्मन जरूर उठाएंगे मैम। किसकी हिम्मत है जो मुझसे दुश्मनी करे? मैं आपके दुश्मनों की नहीं, बल्कि संजय बाबू के दुश्मनों की बात कर रहा हूँ। मुझे उनके नाम चाहिए। मैडम, दुश्मनों के नाम लिखवाना तो बहुत। हॉस्पिटल से लौटने के बाद संजय का बिहेवियर कैसा है? कोई चेंज आया है उसमें? नहीं दीदी, कोई चेंज नहीं है। पहले जैसा प्यार अब नहीं रहा। दीदी, उसके बर्ताव में मुझे बहुत ढोंग दिखावा नजर आता है। तुमने उसके इस बदले हुए रवैये से, बिहेवियर से कैसे रिएक्ट किया? मैं एक आम औरत हूँ दीदी, मैं क्या रिएक्ट करूंगी? यू नो, हम औरतों के साथ एक शब्द जुड़ता है, पतिव्रता। इस पतिव्रता शब्द का पालन करते करते जिंदगी गुजर जाती है एंड नथिंग चेंजेस। इस बात का एहसास है तुम्हें राखी? हम औरतों के साथ एक और शब्द जुड़ता है, प्यार। और मैं अपने तजुर्बे से कहती हूँ राखी, कोई भी औरत अपने प्यार के बलबूते पर अपने पत्थर दिल पति को भी मोम बना सकती है। तुम जानती हो ना दीदी, मैं संजय के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर एक काम और करो, कुछ दिनों के लिए संजय को इस माहौल से दूर कहीं ले जा। वो अपनी इस बिजनेस की दुनिया से दूर रहेगा, तुम्हारे प्यार में खोया रहेगा, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं मनाती हूँ संजय को। ऑल द बेस्ट। संजय बच गया, ये मेरे लिए बहुत बुरी खबर है। मैं विक्रम से दोस्ती करके उसकी दोस्ती का फायदा उठाना चाहता हूं, और ये संजय मेरे रास्ते का बहुत बड़ा कांटा है। और कल से वो ऑफिस में आने लगेगा। तुम मुझे ये पता करके बताओ कि इस वक्त उनके पास कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। ये इतना आसान नहीं है। अच्छा, ये मेरी दोस्ती और मेरे रुपयों का कुछ तो फायदा मिले मुझे। कोशिश करूंगी। That's like a good girl। अब तुम जा सकती हो। ठीक है, बाय। अरे वाह, अनुराधा चोपड़ा मेरे ऑफिस में। आज तो किस्मत जाग गई मेरी। मैं तुम्हारी किस्मत को नहीं, तुम्हें जगाने आई हूँ राधा। तुम सो रहे हो, और जब इंसान सोता है ना तो पूरी दुनिया से बेखबर होता है। कहना क्या चाहती हैं आप? यही कि संजय का नाम तुम अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, वरना अनुराधा चोपड़ा, ना तुम्हारा घर है और ना ही तुम्हारा ऑफिस, और ये तुम्हारी खोखली धमकियां मुझ पर कोई असर नहीं करने वाली। आहा, ये धमकी नहीं, चेतावनी है। माय फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग।
शॉर्ट मुझे चेतावनी, रावत को चेतावनी। मेरे खिलाफ आज तक किसी ने जाने की हिम्मत नहीं किया। अब देख ये रावत तेरा क्या करता है। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं रावत बोल रहा हूं। देखिए मेरी जान को खतरा है। ये अनुराधा चोपड़ा ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। आप फौरन आइए प्लीज। हाँ, मेरा पता है 401 क्रिस्टल, 3rd फ्लोर। आइए फौरन। अनुराधा चोपड़ा। अनुराधा जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? नहीं जानता होता तो कहता नहीं। आपके खिलाफ रावत ने हमारे यहाँ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। उसने कहा है कि आपने उस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। ओह रियली? और उसके कहने पर विश्वास है आपको? हेलो, हाँ वकील साहब। बहुत चालाक है। चले मैडम? तो चलना जरूरी है। अगर आप नहीं चलेंगी तो आपको ले जाना पड़ेगा। ले जाना नहीं, सिर्फ जाना पड़ेगा, वो भी आपको। हेलो जी, यहीं पर है। रुको। हेलो, यस सर, राइट। अब क्या कहना है इंस्पेक्टर? अनुराधा जी, ये फोन इस केस को खत्म नहीं कर देता, बल्कि आपने अपने आप को और उलझा दिया। गुड बाय इंस्पेक्टर।